नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। चलिए फिर आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में कि त्रिज्य खंड के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और मैं बता दूं आपको, पहले पार्ट 1 2 3 ने पार्ट 1 2 3 करा दिए हैं। जिन्होंने भी पार्ट 1 2 3 नहीं देखे हैं तो पीछे जाके वो देख सकते हो, जिससे कि आपको ये आगे की चीज़ें भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी। पहले पार्ट में मैंने रेक्टेंगल आयत कराया है, दूसरे पार्ट में मैंने क्या कराया है, स्क्वायर वर्ग, तीसरे पार्ट में सर्कल और त्रिज्यखंड। मैं भी त्रिज्यखंड से रिलेटेड अपन क्या देखेंगे, क्वेश्चन। त्रिज्यखंड बता तो सारा दिया है, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन रह गए हैं जो अपन इसमें देखेंगे। तो चलिए अपन फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, वृत्त वृत्त क्या है, यानी कि सर्किल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिमाप पी बराबर क्या रहेगा, 2 पाई आर। याद होना चाहिए, ठीक। त्रिज्यखंड देख लें भाई, त्रिज्यखंड का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ऐसे ही फिर चाप की लंबाई इसकी क्या रहेगी, 2 पाई आर थीटा बटे 360। एल आर अपन, यानी कि एल बराबर क्या रहेगा, थीटा 2 आर। यानी कि चाप की लंबाई बराबर हमेशा क्या रहती है, जो चाप की लंबाई निकल के आती है वो किसकी आती है, चाप की लंबाई जो आपकी ये निकल के आएगी, ये वाली किसकी निकल के आएगी, ये थीटा इंटू त्रिज्या आर की। एक और संबंध आपको एक याद रखना है, किसमें, लंबाई और एरिया में क्या रहेगा, एरिया बराबर आर गुणा एल बटे 2। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है, ये जो आपने त्रिज्यखंड होता है में से ये जो सीधी लाइन यहाँ से खींच देंगे, यानी कि बी डी, बाद जो एरिया छायांकित क्षेत्र बचा है यही क्या है, वृत्तखंड। भाई इसका एरिया क्या रहेगा अपना, ऑल ओवर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस ये क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज का एरिया क्या रहेगा, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। को हटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, वृत्तखंड। चलिए अपन और कुछ देखते हैं आज। एक तो त्रिज्यखंड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए एक तरह से। क्या पता होना चाहिए, चलो देखते हैं। ये ये क्या है, यदि एक स्क्वायर के अंदर वृत्त हो और एक वृत्त के अंदर स्क्वायर हो तो इन दोनों में संबंध क्या रहता है, क्या रहता है, वृत्त के एरिया का अनुपात। क्या, वृत्त के एरिया का अनुपात। यानी कि क्या कहा मैंने, यदि स्क्वायर के अंदर वृत्त है तो इस वृत्त और वृत्त के अंदर यदि स्क्वायर है तो इसके दोनों के मध्य क्या संबंध रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये पूरी लंबाई कितनी है। मैं मानता हूँ ये पूरी जो भुजा है वो कितनी है, ए, ठीक। यानी स्क्वायर है, सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। किसी को दिक्कत, जब सारी भुजा बराबर होंगी तो फिर इस वृत्त की त्रिज्या का क्या होगी, बताइए, a/2 होगी कि नहीं होगी, क्यों, इस वृत्त की पूरी जीवा क्या रहेगी, ए। यानी कि जीवा क्या होती है अपनी, जीवा बराबर बड़ी से बड़ी, या फिर आप ये कहो ना व्यास, क्या कहोगे, व्यास। व्यास बराबर क्या रहेगा, क्या क्या रहती है, व्यास की आधी। क्या क्या होती है, व्यास की आधी, यानी a/2। ठीक, इसमें तो a/2 हो गई। अब इसमें देखें तो इसमें क्या रहेगा अपना, इसमें देखें, देखते हैं चलो। इसमें अपना क्या रहेगा, इस वृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी, ये जो स्क्वायर है इसका विकर्ण ही तो इस वृत्त का क्या रहेगा, व्यास। क्या कहा मैंने, व्यास। यदि इस स्क्वायर की भुजा क्या है, ये ए, ये वाली क्या है, ए। जब ये दोनों ए हैं तो इसका विकर्ण क्या रहेगा, बताइए। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते ही हो, क्या रहेगा, ए रूट, यानी कि इस वाले वृत्त का क्या हुआ अपना ये, यानी कि इस वाला जो वृत्त है इसका व्यास क्या रहा अपने पास, व्यास बराबर रहा a√2। त्रिज्या क्या रहेगी फिर, क्या बराबर इसकी आधी a√2 बटे
किसी को दिक्कत? एक तो ये व्यास कहाँ से आया, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ये स्क्वायर, स्क्वायर की भुजा क्या है ए, और ए तो पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण क्या हो जाएगा a√2। इतना आपको आना चाहिए और ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से चलो एक बार आपको और बता देता हूँ। ये विकर्ण, विकर्ण क्या आएगा भाई, विकर्ण क्या रहता है अपने पास, बताइए। करनी तो एक तरह से विकर्ण बराबर अंडर रूट क्या आएगा, a² + a² क्या हो गया अंडर रूट 2a²। अंडर रूट की वजह से ये क्या हो जाएगा, √2 तो रह जाएगा और a के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि को दिक्कत। अब आपको पता चली गया है इसके एरिया क्या है, के त्रिज्या क्या है, तो अब अपन दोनों के एरिया का फॉर्मूला लगा दें। एरिया बराबर क्या होता है πr²। इसका भी एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा πr²। बस इनके मान रख दीजिए, क्या है πr² की जगह क्या आएगा a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा πr² की जगह क्या आएगा a√2/2 का होल स्क्वायर। कल खोल लीजिए अब इसको, पाई तो पाई रहेगा, ये क्या खोल के आएगा a²/4। ये क्या आएगा अपने पास पाई, यहाँ से क्या आएगा a², और ये क्या आएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, ठीक। बटे में 2 का खोलेंगे तो क्या आएगा 4, जो कि कट गया 2 से 2, क्या हो बचा 2। यानी कि यहाँ क्या आया πa²/4, और यहाँ क्या आया πa²/2, ठीक। अब अपन क्या कर रहे हैं, दोनों में क्या लेके चलेंगे, अपन को दोनों का अनुपात निकालना है। तो अपन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये पाई से तो ये पाई गया, ठीक। तो अपने और एक a² से ये स्क्वायर गया, क्या बचा है अपने पास 1/4 बात 1/2, यही तो बचा है। यहाँ से क्या ले लेंगे 4 LCM, यहाँ क्या बचा 1 से 2 दूनी 4, यानी कि 2, क्या बचा अपने पास 1:2। ये अपने पास आया इसके बीच में संबंध, यानी कि यदि स्क्वायर के अंदर वृत्त हो और वृत्त के अंदर स्क्वायर हो तो इन दोनों के मध्य अनुपात क्या रहेगा 1:2, ये याद रखना, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर अपन आगे अपन देखेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और करिए आप, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सिर्फ इसका डायरेक्ट, आप चाहो तो याद कर सकते हो क्या है दोनों के मध्य अंतर, एक तरह से अंतर क्या दोनों के मध्य अनुपात, तरह से ये मान लो ये दोनों के क्या हुआ अनुपात। तो इस वाले चित्र या जिसके स्क्वायर के अंदर वृत्त है और जिस वृत्त के अंदर स्क्वायर है, इन दोनों के मध्य अनुपात क्या रहता है 1:2 रहे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आएंगे जब आपको पता चल जाएगा कैसे यूज लेना है, ठीक है। करिए ये वाला सवाल फटाफट, करिए करिए। क्या कह रहा है, 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय को एक आयताकार खेत में बांधा गया है, तो गाय कितने क्षेत्र पर घास खा सकती है। जैसा कि आपने गांव में देखा होगा, एक खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ कोई क्या करता है अपनी गाय भैंसों को बांध देता है। अब उस जो भैंस को बांधा है उसकी रस्सी कितनी है भाई 7 मीटर लंबी है। तो अब बताओ कि जो भैंस है कितने एरिया का घास खा सकती है। ये उसने पहले ही कहा है खा सकती है, मैं सोचना कि सर वो नहीं खाए और बैठ जाए, तो वो भाई उसकी मर्जी है ना भैंस की, खाए या नहीं खाए। और उसने इसीलिए पहले ही कह दिया है कि घास खा सकती है, ठीक। ये नहीं कि हाँ उसने खा ही लिया है, उसका कोई भरोसा थोड़ा नहीं है, नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी, सो जाएगी तो आगे होगा इतनी देर में। तो चलो देखते हैं। इसने कहा है क्या एक आयताकार खेत है भाई, आयताकार खेत बना देते हैं। हमारा क्या जा रहा है, बना दिया। अब इसके अंदर एक गाय है जो कि 7 मीटर लंबी रस्सी से की हुई है, कहीं भी बांध दो, ये बांध दिया। ये लो, तो 7 मीटर लंबी रस्सी अगर ये है तो वो लास्ट कितना एरिया खाएगी, ये 7 मीटर लंबी रस्सी के अनुसार ही तो वो चारों तरफ घूम सकती है, तो यानी ये वाला एरिया तो खाएगी वो, खाएगी। तो एक तरह से क्या हुआ, ये प्रति तो निकला 7 मीटर का व्रत, भाई कितना एरिया खा सकती है आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। जब जिसकी त्रिज्या आर होती है उसका एरिया क्या त्रिज्या आर, आर यानी 7, यदि 7 है तो उसका एरिया क्या निकलेगा आपके पास 154 मीटर स्क्वायर। अगर 7 की जगह 14 होता तो क्या निकलता 616।
अगर 21 होता तो क्या निकलता, 1381। बस, नहीं आ रहा समझ में? चलो देखो, यानी एरिया निकालना है आपको, क्या रहेगा भाई, वृत्त पाई आर स्क्वायर। बस, पाई क्या है 22/7, आर क्या है अपना 7 × 7, 7 से 7 गया, 22 × 7 करोगे जब कितना आएगा बताओ, 154 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। फटाफट दूसरा करिए, जल्दी हो सके। करिए करिए। छोटे बनाता हूँ। इसने क्या कहा है, 7 मीटर लंबी रस्सी से 3 गायों को एक समबाहु त्रिभुज के खेत के कोनों पर बांध दिया गया था, बांध दिया गया है जाता है। तीनों गाय कितने क्षेत्र पर घास खा सकती है? बुद्धि घूमी थोड़ी। इसने क्या कहा है, 7 मीटर लंबी रस्सी से तीनों गायों को एक समबाहु त्रिभुज खेत के कोनों पर बांध दिया। याद रखना, कोनों पर, ठीक। ऊपर ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने, तो भाई 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय को आयताकार खेत में, का मतलब तो अंदर ही हुआ ना। ये अपन ने इसको क्या किया था, बिल्कुल अंदर लेके चले थे, किसी भी कोने पे नहीं बांधा था। अगर कोने पे बांधना होगा तो एग्जामिनर कहेगा कि गाय को, भैंस को, बकरी को, जो भी है, वो क्या करवाएगा, कोने पे बंधवाएगा, जैसे कि इसमें बंध। पहले तो एक भैया क्या बना देते हैं, समबाहु त्रिभुजाकार छेद खेत बना देते हैं। चलो बनाइए। ठीक, ये बना दिया। इसने क्या कहा है, 7 मीटर लंबी रस्सी से 3 गायों को, भाई 7 मीटर लंबी हम मान रहे की होगी। ठीक, यहाँ एक गाय, यहाँ 2 गाय, तो दोनों ही दूसरी गाय। ठीक, यहाँ तीसरी गाय। ये मत कहना कैसा बना है, अब जो भी है यही बना है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। अब आपको पता होना चाहिए ये थीटा कितने, तो समझ में आया भाई। एक त्रिभुजाकार खेत है जिसके तीनों कोनों पर गायों को बांध दिया गया है। इसकी रस्सी की लंबाई क्या है, यानी कि उसकी त्रिज्या रहेगी वृत्त की 7 मीटर। एक, को दिक्कत चाहिए, जब 7 मीटर त्रिज्या रहेगी तो समबाहु त्रिभुजाकार खेत के कोनों पर बांध दिया तो तीनों गायें कितना क्षेत्र पर खाएगी भाई, यही तो क्षेत्र खाएगी देखा जाए तो, ठीक है ना। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो करते हैं फिर। हाँ, आप देखा जाए तो क्या है, आर तो बराबर कितना हो गया 7, या बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। हुआ नहीं हुआ? आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। पहले का 60 डिग्री, दूसरे का 60 डिग्री, तीसरे का 60 डिग्री। तो आपको पता है त्रिज्य खंड का एरिया क्या होता है, त्रिज्य खंड का एरिया बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, अब आपको पता है क्या है भाई, यहाँ पे 3 है कि नहीं है, 1 2 3, पाई आर स्क्वायर क्या है, गुणा 7 थीटा क्या रहेगा 60, बटे क्या आएगा 360। यही है, 0 से 0 गए, 6 से कितनी बार गया 6 बार, यानी कि 3 × 22 की जगह क्या रखते हैं 22/7, इंटू 7 × 7, ऐसे ये कितनी बार गया 6 × 6 = 6, इस 6 बार गया। 3 से ये 2 बार गया, 2 से ये 11 बार गया, 7 से एक साथ गया, 11 × 7 = 77, यानी क्या हुआ 77 मीटर स्क्वायर में तीनों गायें रहेंगी। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, पहले बताओ। मैं पहले ही कह दिया है, क्या कह दिया है, 3 कोनों पर है, आपको पता होना चाहिए। 3 कोनों पर त्रिज्य खंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि 60/360। भाई एक का ही तो है ये, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 3 का भाई नहीं है। तो फिर एक काम आप ये भी कर सकते हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे पाई आर स्क्वायर
थीटा बटे 360 है यहाँ। तो अगर देखें तो थीटा कितना है पूरा टोटल, ये 60 ये 60 ये 60, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो गया, या कोई सा भी हो त्रिभुज, तो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण होते हैं उनका योग क्या रहता है 180। तो आप क्या कर सकते हो, थीटा की जगह 180, यानी कि पाई आर स्क्वायर 180 बटे 360। बस पाई की जगह क्या रख दोगे 22/7, टू आर की जगह 7 × 7, और 180 से ये कितनी बार गया 2 बार, दो से ये क्या है 11 बार, एक साथ से एक साथ 11×7=77। बस आपको बस दिमाग में पता होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, करना क्या है, कर कैसे भी सकते है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या सवाल खत्म, ये रहा। इसमें कहा है 14 मीटर लंबी रस्सी को 3 गायों को एक त्रिभुजाकार छेद के कोनों पर बांधा जाता है। त्रिभुजाकार खेत के कोनों पर बांधा जाता है तो गाय कितने क्षेत्र पर चारा खा सकती है, बताइए फटाफट करिए, करिए जल्दी से। ठीक, ये क्या है भाई, त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत के तीनों कोनों पर क्या बांधे हुए हैं, गाय, गाय ही बांध रखी है ना, और तो नहीं, हाँ गाय ही है। ठीक, सभी का एरिया निकालना है आपको। ठीक, तो रस्सी की लंबाई कितनी है यहाँ 14 मीटर। ठीक, त्रिज्य खंड अपने पास निकल रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, त्रिज्य खंड का, क्या लगाना है, त्रिज्य खंड का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आप कहोगे सर वही लगा देते हैं, 1 2 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और हो जाएगा थीटा क्या मान लेंगे यहाँ पे 60, ठीक है ना। गलत, बिल्कुल ना, क्यों ना, क्योंकि इसने कहीं भी कहा नहीं है कि समबाहु त्रिभुज है, क्या नहीं कहा कि समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु कह देता तो अपन निकाल लेते, पर इसने कुछ कहा नहीं है, पर इसने ये जरूर कहा है ये त्रिभुज है। त्रिभुज है तो इसका मतलब ये क्या हुआ थीटा 1, क्या हुआ थीटा 2, हमें नहीं पता कितना है पर इतना पता है, हाँ थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 है। वही चीज़ मैंने क्या बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर क्या रहेगा 180 डिग्री रहेगा नहीं रहेगा। बस तो यहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह क्या रख देंगे 180 बटे 360, क्योंकि अपन को टोटल थीटा चाहिए ना जो निकल के आ चुके, निकल के आ चुके हैं। और दूसरी चीज आर यहाँ पर क्या है 14, बस यही चीज देख लीजिए, पाई आर, पाई पाई की जगह मान रख दीजिए आप, क्या रहेगा 22/7, आर स्क्वायर क्या रहेगा 14 × 14, 180/360 यानी 1/2। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था क्या बताया था, यदि आपके पास त्रिज्या आर बराबर 14 है, जब 7 होती है, आर बराबर 7 होता है तो एरिया बराबर क्या होता है 154, याद होना चाहिए इतनी चीज। आर बराबर 14 होता है तो एरिया बराबर क्या रहेगा आपके पास 616। ठीक, तो यानी कि जो ये वाली चीज है इसका एरिया क्या रहा अपने पास 116 × 1/2, जब आप 1/2 करोगे तो जब क्या आएगा 308 स्क्वायर, ये आपका एरिया। ये किसी को दिक्कत, ये तो याद होने चाहिए, क्योंकि याद होंगे तो आप क्या दिमाग लगाओगे भाई, ठीक है आर, आर का मतलब 14, आर जब 14 है तो एरिया बराबर क्या हो गया अपने पास 616। अब 616 तो क्या है पूरे त्रिज्य खंड पूरे त्रिभुज का एरिया है, पर लेकिन अपन को निकालना कितना है भाई, अपन को निकालना है सिर्फ यही है इतने इतने का। ठीक, पूरे त्रिभुज का भी नहीं, त्रिज्य खंडों का निकल के आया है टोटल। आप तो इतना याद रखिए आर बराबर जब 14 है तो एरिया क्या रहेगा 616, 616। अब आपको देखना है त्रिज्य खंड का निकालना है, त्रिज्य खंड ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 यानी 180, 180/360 यानी कि 1/2, आप गुणा कर दीजिए 1/2 का क्या आ गया अपने पास 308 स्क्वायर। बस, चलिए अगला सवाल करिए, करिए ये करिए, क्या कह रहा है ये, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार वृत्त एक दूसरे को भारी स्पर्श करते हैं तो इन व्रतों से घिरे हुए भाग, इन व्रतों से घिरे हुए जो भाग है
का क्षेत्रफल क्या है। पहले तो आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा क्षेत्रफल निकालना कौन सी जगह है, किसका निकालना है, ठीक है ना। तो यही रहा है। ठीक, पहले तो 4 व्रत बना लीजिए, जैसे भी बन जाए काम चला लेना। ठीक, 4 व्रत, यही तो कहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 व्रत। इन सभी व्रतों की लंबाई कितनी है, 3 सेंटी है, 3 सेंटीमीटर, 3 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 व्रत एक दूसरे को भारी स्पर्श करते हैं भाई, कर दिया ना भारी स्पर्श। तो इन व्रतों से घिरी हुई भाग, अब इन व्रतों से जो भाग गिरा है वो कौन सा है, वो चीज देखो आप, वो है अपने पास ये। बस अपन को क्या करना है, इस भाग का एरिया निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के बताओ आप फटाफट। इतना तो समझ में आ गया होगा करना क्या है और पूछ क्या रहा है, बताओ। अगर आप दिमाग लगाओ तो इस पूरे वर्ग का एरिया निकाल लें अपन, नहीं, वर्ग का एरिया में से ये 1 2 3 4, ये 4 त्रिज्यखंडों को हटा दें तो ये छायांकित भाग ही तो बचेगा, समझे नहीं। वृत्त पूरे का एरिया, इसमें से ये अपन हटा देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा खाली वर्ग का एरिया, माइनस क्या आएगा, 4 खंड का एरिया, खंड का एरिया, देखिए खंड का एरिया। ठीक, क्या है छायांकित भाग। अब आपको वर्ग का एरिया तो पता है, वर्ग की भुजा क्या है, एस बराबर 3 और 3 6, और एरिया का रहेगा एस स्क्वायर माइनस 4 इंटू त्रिज्य खंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है ना। यहाँ एस क्या है भाई, 6 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 इंटू पाई आर क्या रहेगा बताइए, एक त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है क्या है, 3, 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, और थीटा क्या रहेगा 90 डिग्री बटे 360, इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छः का स्क्वायर क्या है 36 माइनस, अब आप 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई क्या है, ये पाई है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, कहोगे 4 है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, है 4 का गुणा जब 90 से करोगे तो क्या आएगा, 4 गुणा 90 360 बटे में 360 है ही है, गया क्या बचा 1, ये सब कैंसिल, क्या बचा 9 पाई। तो यही अपना आंसर है, क्या है 36 माइनस 9 पाई। और ज़्यादा खुल के दे सकता है तो क्या देगा, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 9 चौक 36 माइनस के पाई। और ज़्यादा खुल के पूछेगा तो क्या पूछेगा ये, 9 4 माइनस 22/7, बस, यानी कि 9 7 चौक 28, 28 में से जब आपके 22 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6/7, बराबर क्या हो सकता है, 9 सही 6/7, क्या है एरिया में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूछेगा। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये तो मैंने अच्छी तरह बना दिया यार। बताओ, यदि बीच वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बीच वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलो मैं आपको इसमें इतना सा बता देता हूँ कि जो ये वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है, आपकी इसकी क्या है, आर। अब आप करो फटाफट, बीच वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको, बीच वाले वृत्त की त्रिज्या। ऑप्शन और दे दिए हैं इसमें तो, बताइए, आया
तो आ गया होगा। देखिए क्या है इसमें भाई, सारे के सारे चार बड़े वृत्त, एक ये छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको पता है यहाँ त्रिज्या क्या है बड़े वृत्तों की, आर आर है कि नहीं है, आर 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 आर। अब जो आपको पता पड़ गया है कि इनकी त्रिज्या आर है, ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का अगर देखें तो आप, ये स्क्वायर ही तो है। स्क्वायर की भुजा क्या रहेगी अपनी, अब बताइए स्क्वायर की भुजा क्या रहेगी। स्क्वायर की जो ये भुजा रहेगी क्या रहेगी, टू आर रहेगी नहीं रहेगी। ऐसे ही ये क्या रहेगी, टू आर। जब ये टू आर है तो फिर इसका विकर्ण क्या रहेगा बताइए, विकर्ण कौन सा है। भाई ठीक, ये बन गया। तो आपको पता होना चाहिए ये विकर्ण की लंबाई क्या रहेगी। जब आपको पता है विकर्ण की लंबाई से पहले अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, आर रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक वृत्त के एंड तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये आर, यहाँ से यहाँ तक ये आर। अब आप बताते जाइए क्या, इस वाले विकर्ण जो बना है अपने पास, ये क्या हुआ टू आर, क्या हुआ टू आर। जब ये टू आर है अपने पास तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, विकर्ण निकाल लें अपन। विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट टू आर का होल स्क्वायर प्लस टू आर का होल स्क्वायर। क्या रहेगा, चार आर स्क्वायर, चार आर स्क्वायर क्या हुआ, आठ आर स्क्वायर क्या है अंडर रूट में। जब ये अंडर रूट में आठ आर स्क्वायर है तो यानी कि क्या रहेगा, तो जब इस रूट को हटाएंगे तो बताइए, चार इंटू दो इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चार का क्या आ जाएगा, दो, आर का बाहर निकल के क्या आ जाएगा आर, तो यानी कि दो रूट दो क्या हो गई अपने पास, ये विकर्ण दो रूट दो आर। ठीक, जब ये दो रूट दो आर क्या है, विकर्ण, जब आपको पता है कि ये विकर्ण है, दो रूट दो। ठीक, अब आपको यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये पूरी लंबाई है ये, ये जो पूरी लंबाई है कितनी है अपने पास, दो रूट दो आर पूरी। अगर आप पूरी में से ऊपर का आर ये नीचे का आर हटा दो, यानी कि यहाँ ये क्या है अपने पास, आर ही तो है। ठीक, हटा दें अपन आर, यानी कि टू रूट टू आर में से माइनस टू आर हटा दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, टू आर कॉमन आ गया। टू आर कॉमन आ गया तो क्या बचा, रूट टू माइनस बचा नहीं बचा, रूट टू माइनस, तो ये क्या निकली है अपने पास, देखी जाए तो छोटे वाले वृत्त की, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ही तो, ओ सॉरी, छोटे वाले वृत्त की क्या है, व्यास। ये क्या है, छोटे वृत्त की व्यास। किसी को दिक्कत, फिर त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा ही तो होगी त्रिज्या। तो आर रूट दो माइनस वन से दो, यानी क्या आएगा, आर दो माइनस वन क्या है, सी नंबर। आपको बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो समझा देता हूँ एक बार दोबारा आपको। देखिए आप, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे चार व्रत हैं, चार व्रत के अंदर क्या है आपके, ये स्क्वायर हैं। तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि व्रत की त्रिज्या क्या है, आर। तो यानी कि व्रत की त्रिज्या जब आर है तो स्क्वायर की भुजा कितनी हो जाएंगी, टू आर और टू आर। तो स्क्वायर का विकर्ण कितना हो गया, जो कि अपन ने इससे निकाल लिया, अंडर रूट एट आर स्क्वायर, यानी कि टू अंडर रूट टू आर। ये क्या निकला है अपने पास, इस
वर्ग का विकर्ण। अब आप अच्छे से देखो, जो ये वर्ग का विकर्ण है अपने पास, ये किस, इसको तोड़ो, भागों में तोड़ो पहले। देखें तो एक भाग तो ये गया आर, ऊपर से एक भाग ये गया आर। जब ये दोनों आर अपने निकल जाएंगे तो ये छोटे वाला जो वृत्त है इसका क्या बचेगा, व्यास ही तो बचेगा। इसमें से भाई ये गया 13, 2√2 आर में से माइनस एक आर, ये एक आर ऊपर वाला हटा दो 2 आर। तो आप 2 आर हटाओगे तो 2 आर कॉमन ले लिया, √2 - 1, ये चीज़ आ गई। तो त्रिज्या क्या होता है, ये अपने पास क्या निकल गया, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, तो सॉरी छोटे वाले वृत्त का व्यास। तो त्रिज्या क्या रहेगी, व्यास का आधा, बटे क्या कर देंगे, तो कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया, r√2 - 1। ये आपका आंसर है। आप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो ऐसा करो, वापस जाओ पीछे, तो वापस देखो, ठीक है ना। चलो आगे वाला सवाल करो फटाफट, टाइम नहीं है, करो करो फटाफट करो। ये क्या कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर वाले तीन वृत्तों को इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से रखा जाता है कि वे एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें। वो एक दूसरे को क्या करें, बाहर से स्पर्श करें। तो इन वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, समझे, है ना, बात नहीं मस्त। ये है अपने पास, क्या है, ये बनाता हूँ थोड़ा। ठीक, ये हो गया अपने पास क्या, त्रिभुज। त्रिभुज क्यों बना, देखो इसने कहा है 3.5 सेंटीमीटर वाले तीन व्रतों, 3.5 सेंटीमीटर वाले तीन व्रतों को इस तरह, यानी कि त्रिभुज अपन बनाएंगे बाद में, आपको इसके लिए पता करने के लिए पहले तो तीन व्रत बनाने होंगे। व्रत जो कि आपस में स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना, तीन व्रत, जब ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं तो व्रतों को इस तरह से रखा जाता है कि वे एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें। भाई बाहर से स्पर्श कर लिए तो इन व्रतों से घिरे हुए क्षेत्र, अब इन व्रतों से जो क्षेत्र घिरा है वो कौन सा है बताइए, जो व्रतों से क्षेत्र घिरा हुआ है वो ये निकालना, क्या निकालना है, ये वाला। ये निकलेगा कैसे बताओ, ये निकलेगा ऐसे, ये आपको दिख रहा है क्या है, त्रिभुज। अगर आप इस पूरे त्रिभुज में से ये त्रिज्यखंड 1 2 3 निकाल दो तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आप कहोगे सर त्रिभुज ही क्यों निकाला आपने, त्रिभुज इसलिए निकाला बेटा कि अपने पास क्या है, ने कह रखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो ये क्या है 3.5, क्या है 3.5, ये 3.5 है तो ये भी क्या होगी 3.5, ये भी क्या है 3.5, तीन, ये भी क्या है 3.5। तो अगर आप देखो 3.5 और 3.5 कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई, नहीं हो गई, क्या ये त्रिभुज, त्रिभुज की जब एक भुजा सात, यानी कि तीनों की तीनों भुजा क्या आ रही हैं, सात सात सात, एक तरह से ये क्या है समबाहु त्रिभुज हुआ, नहीं हुआ, यानी कि समबाहु त्रिभुज में से इस तीन त्रिज्यखंड को हटा दें तो अपने पास ये व्हाइट वाला एरिया, यानी कि परतों से घिरा हुआ जो एरिया है ये निकल के आ जाएगा। पहले अपन क्या निकाल लें, कुछ भी निकाल लो आप, पहले त्रिभुज का निकाल लें, त्रिभुज का एरिया, भाई समबाहु त्रिभुज है, क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 एस क्या है यहाँ पे, √3/4, एस आपको पता होना चाहिए, भुजा भुजा कितनी है 3.5, और 3.5 पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 7, ठीक, क्या हो जाएगी 7, गुणा 7 7 7, अपने पास क्या आ गया 50/4 रूट। भाई त्रिभुज का एरिया अपने पास निकल चुका है तो अपन को अब त्रिज्यखंड का निकालना है, कितने त्रिज्यखंड हैं, तीन, क्या करेंगे, तीन त्रिज्यखंड का एरिया, यानी 3 गुणा एरिया क्या है πr² θ/360, थीटा आपको पता होना चाहिए, क्या लेंगे अपन 60, क्यों समबाहुभुज है इसलिए, 3 गुणा πr², थीटा क्या रहेगा अपने पास 60 क्या आएगा 360। अगर आप देखो तो 60 से 360 कितना बार गया, 6 बार, और 3 से 6 बार कितना गया, 2 बार, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पाई
आर क्या है मेरे पास 3.5 गुणा 3.5, को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3.5 गुणा 3.5 इंटू क्या आ जाएगा अपने पास 1/2। आया नहीं आया बताइए बताइए, किसी को दिक्कत नहीं। बस अब आप क्या करोगे, 3.5 इसको ऐसे ही रहने देते हैं या इसको हटा लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको क्या करेंगे, पाई को 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ये क्या है गुणा में 1/2। 2 से ये गया कितनी बार, 11 बार, और 7 से ये कितनी बार गया 0.5, 7×5 = 35 यानी आपके पास क्या बच रहा है 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5 यानी कि 11 गुणा 5 गुणा 35। पॉइंट हटा के नहीं नीचे अपन ने जीरो बढ़ा लें, क्या बढ़ा लें, जीरो, 2 जीरो, ठीक है ना। अब आप इसको काटते पीटते रहना आराम से, चाहो तो और कर लो। क्या करोगे, यहाँ पे कर लो 25 की 5 तो 5×3 = 15, 16, 17, 175। इसमें अभी 11 का गुणा और होना है, बटे में 100 चल ही रहा है, अपने पास 100 चल रहा है, चाहो तो इसको काट लो। 25 चौका 100, और ये कितने कट जाएगा, 25 सत्ते 175 यानी 77/4। क्या आएगा यहाँ 77/4, ठीक। और ये अपने पास है ये त्रिभुज का एरिया। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि छायांकित का क्या बताया था, त्रिभुज का एरिया क्या है 49/4 इंटू √3 माइनस त्रिज्यखंड का एरिया क्या निकल रहा है अपने पास 77/4। जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो ये आपका एरिया निकल के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आप अपने आप हल कर लेना। 49 सॉरी 1/4 कॉमन ले लेंगे, 49 इंटू 3 की जगह क्या रख दोगे 1.7 माइनस 77। ये आपका निकाल के देख लेना, जो भी आएगा आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत, चलिए ये वाला सवाल करिए फटाफट, करिए करिए, ये तो बहुत सरल है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये मैंने बनाई दिया है यहाँ पे। ये क्या है, अगर वृत्त है मान के चलिए, इसका केंद्र क्या है ओ, ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्र बताइए, तो जो ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्र निकालिए। अब आपको दिख ही रहा है ये क्या है त्रिज्यखंड, तो आपको साफ पता चल रहा है ये कितने डिग्री का है 90, ठीक है ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको जब ये छायांकित भाग निकालना है तो यानी पूरे का त्रिज्यखंड का एरिया में से ये त्रिभुज का एरिया हटा सकते हो। मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, छायांकित भाग का एरिया क्या रहेगा, त्रिज्यखंड का एरिया माइनस क्या रहेगा त्रिभुज का, बताइए त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, πr² क्या बटे 360 एक ही त्रिज्यखंड तो है, तो बस एक ही रहने दो। तो उसका एरिया क्या रहेगा 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, बेस हाइट, ठीक। क्या रहेगा पाई, रख लें सारे मान ही रख लेते हैं उठा के, पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7 गुणा आर क्या है यहाँ पे बताइए 4 गुणा 4, एक थीटा क्या है 90 डिग्री बटे क्या रहेगा 360 डिग्री माइनस 1/2 आधार क्या है बेस, मान लीजिए यहाँ इधर से लोगे तो 4 मान लीजिए, इधर से लो तो 2 मान लीजिए, क्योंकि लेना आपने वो कौन सा त्रिभुज है, बस ये वाला, ठीक। क्या आ जाएगा 4 गुणा 2, 2 से 2 गया, क्या करना है -4 करना है, कितने में से करना है इसमें से, ये क्या है 90, जीरो से जीरो यानी 9 चौक 36, 4 बार गया एक चार, ये गया कितनी बार 4 बार, एक 4 से ये 4 गया यानी कि 22 चौक कितने आ गया 88/7 यानी कि 88, एलसीएम ले लेते हैं 7 कितना जाएगा 7 चौक 28 माइनस के 28 कितना बचा जीरो, 8 में से 2 गए अपने पास 6/7 यानी कि 60/7। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सवाल करिए चलिए,
ये कह रहा है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। क्या है, एक स्क्वायर के अंदर ये चीज़ जो दे रखी है आपके पास, तो वो छायांकित भाग है, उसका एरिया निकाल लीजिए आप। फटाफट चलो निकालिए, निकालिए। आ गया? तुरंत आ जाना चाहिए। नहीं आया तो चलो अब कर लेते हैं अपन। ये क्या है, अगर आप देखो एक बार तो ये स्क्वायर है, ठीक। आपको निकालना है ये बीच का भाग। ये क्या निकालना है आपको? बीच का भाग कैसे आएगा? जब पूरे इस स्क्वायर में से ये वाइट वाइट पोर्शन निकाल देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो वाइट पोर्शन सर निकालें कैसे? सर ऐसे निकालो, अब आप ये बताओ। कुछ रख रख देते हैं मान, पहले A B C D। हाँ रख देता हूँ मैं। E फिर रख देता हूँ मैं F, पता। ठीक है। जब अपन को छायांकित क्षेत्र निकालना है तो एक चीज ये बताइए कि, लिख देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ? A C, यानी जो त्रिज्य खंड है अपने पास क्या है, BAEC प्लस त्रिज्य खंड दूसरा क्या लेते हैं अपन, DAFC। दिमाग लगाना थोड़ा, क्या लगाना है आपको दिमाग, कि अपने पास ये दो त्रिज्य खंड ले रहे हैं ऊपर से नीचे से, क्या कौन कौन से हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। यानी कि पहला वाला तो यही है, पहला वाला कौन सा लेता हूँ, AEC, यानी कि ठीक। बताओ यही तो हो गया, BAEC यानी ये वाला हो गया एक। एक अब लेता हूँ दूसरा, दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा है ADC और ये F, यानी कि एक, यानी कि ये। अब आप अच्छे से देखो, क्या देखो आप अच्छे से, कि ये जो बीच वाला एरिया है ये दो बार आ गया है या नहीं आया, आया ना। कौन सा, AFC, क्या है अपने पास, AFC, ये इन दोनों में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, कि मैंने दो त्रिज्य खंड लिए, BAEC, देखो आप अच्छे से, DAFC, ये अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, EFEC, EFC। तो आपके पास यानी कि जो ये दोनों त्रिज्य खंड आए हैं उसमें जो EFEC ये दो बार आ चुका है, आने दो इसको। अगर मैं पूरा स्क्वायर ABCD, भाई पूरा स्क्वायर लेता हूँ तो उसमें से ये भी गया और इसके दो भाग गए, पर मैं तो दो मतलब समझो, दोबारा समझना। अगर मैं पूरा ABCD का एरिया लेता हूँ, भाई ले लिया मैंने इसका ABCD का एरिया, ठीक। जब मैं इसको पूरे को एरिया को निकालता हूँ, अपने पास क्या क्या चीज़ है, अपने पास है ये चीज़, देखना अच्छे से, है ना। तो ये वाली चीज़ तो ये हो गई अपने पास, ये वाली चीज़ ये हो गई, ठीक। जब आप इसको
और इसको आपस में मिलाओगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक। और इस वाले यानी कि इस स्क्वायर के एरिया को निकालेंगे तो एक ये गया, एक ये गया, तो ये दो हैं, एक ये रहा, एक ये तो समान है, तो इसमें से एक ही तो जाएगा, एक तो रह जाएगा ना, जो एक रह जाएगा वही छायांकित भाग। समझे या नहीं? यानी कि इसमें आपको क्या करना है, दोनों तो त्रिज्यखंड निकालने हैं पहले आपको। यानी कि क्या निकालना है आपको, दोनों त्रिज्यखंड का एरिया। दोनों त्रिज्यखंड का एरिया क्या रहेगा, त्रिज्य खंड का एरिया बराबर दो हैं, इसमें 2 पाई r² थीटा बटे 360। को दिक्कत तो थोड़ा पाई क्या आएगा, 22/7। या भी मत रखो, बाद में रख लेना। पाई r² क्या है अपने पास बताइए, 10। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। चलो लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर। थीटा क्या है अपने पास, 90। 90/360। 0 से 0, 9 से कितनी बार, 4 बार। जब ये 4 बार गया तो 2 से ये कितनी बार, 2 बार। यानी अपने पास क्या आया है, ये पाई गुणा 100 गुणा 90 से ये गया 4 बार, 2 से ये गया 2 बार, यानी 1/2 कटेगा तो कितना बचेगा, 50 पाई। कोई दिक्कत? त्रिज्यखंड का तो ये आ गया। अब ये स्क्वायर, इसका एरिया क्या रहेगा अपने पास, एरिया बराबर क्या रहेगा, 10 ही तो है, इसके भुजा गुणा 10 बराबर 100 है या नहीं है, बताओ। तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड में से ये स्क्वायर घटा देंगे, छायांकित भाग। छायांकित भाग क्या रहेगा अपने पास, 100 में से -50 पाई कर दीजिए बस। 50 कॉमन आ गया, 50 दूनी 100 माइनस पाई, 2 माइनस पाई, ये आपका क्या रहेगा, ठीक, क्या रहेगा। और ये आपको त्रिज्य खंड में से करना है माइनस, किस में से, छायांकित भाग का एरिया बराबर क्या है, त्रिज्य खंड वाला एरिया 50 पाई माइनस का 100। ये आपका आंसर है। 50 आप कॉमन ले सकते हो इसमें से, आ जाएगा पाई माइनस के 2। तो इसको आगे आप हल कर लेना, आपका आंसर। कोई दिक्कत बताइए। सोचता हूँ नहीं होगी किसी को दिक्कत, आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर वापस जाओ एक बार, फिर इसको दोबारा देख लो क्या कराया। चलो एक बार और समझा देता हूँ वैसे, पर दिमाग लगाना थोड़ा। मेरा कहने का मतलब इसमें ये था, बस आप ये देखो, एरिया देखो, ABCD, ये वाला ग्रीन ग्रीन पार्ट, तो कौन सा, ग्रीन। तो एक बार फिर दोबारा कब बता ही देता हूँ, लेजर। बस एक बार आप एरिया समझ जाओ, एरिया समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मैं कौन सा भाग ले रहा हूँ, इसमें 2 त्रिज्य खंड हैं आपके। कौन कौन से, ए, ठीक, एक त्रिज्य खंड तो ये रहा, और दूसरा त्रिज्य खंड, दूसरा त्रिज्य खंड है आपके पास ADC पे आ जाओ। और ये ए, मैंने इसके क्या नाम रखे थे, बी रखा था, ई रखा था, एफ, यानी कि ये वाला। अब यहाँ क्या हो रहा है, तो ये बीच वाला पार्ट है, ये 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अगर आप इसमें से अगर पूरे आयत, यानी सॉरी पूरे स्क्वायर को निकाल दोगे तो क्या एक ही तो बचेगा, जो एक बचेगा वो क्या रहेगा, छायांकित भाग। ये ये कितनी बार आया अपने पास, 2 बार आया है। को हटा दो, आपका काम बन जाए। हटा दिया हमने भाई, छायांकित भाग का एरिया क्या निकला पूरा,
50 पाई-2, जो कि त्रिज्यखंड का क्या निकला था, 2 पाई r² थीटा बटे 360। क्या रहा पाई r² थीटा बटे 360, 2 गुणा पाई आर क्या है अपने पास यहाँ 10, तो 100 गुणा 90/360। ताकि आप सॉल्व करोगे 50 पाई निकल के आया, और स्क्वायर वाले का क्या है निकल के आया 100, तो 50 पाई में से 100 पाई को हटा दो, भाग आ जाएगा। अब भाई इतना ही समझा सकता हूँ, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वापस जाओ फिर दोबारा देखो, ठीक है ना। तो दिक्कत चाहिए तो चलिए, अपने यहाँ तक के क्वेश्चन सब खत्म हो चुके हैं। बस चलो देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो। चलो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। क्या है? चलिए छोड़िए, अगली क्लास में ही करेंगे फिर बाकी के, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगली क्लास का ही काम आएगा। त्रिभुज त्रिभुज मैंने अभी आपको कराया नहीं है, में कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, ये सब आएंगे। बना रखा है वैसे तो हम आपको, जैसे कि ये रहा विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, आगे चल के नहीं है त्रिभुज की हाइट वगैरह सब अपन देखेंगे। चलिए आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको पहले ये बताइए। किसी को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, अच्छे से खूब ठोक के लाइक करिए। और अगर किसी को ज़रूरत है मेंसुरेशन या जो भी चीज़ अलजेब्रा करा रखा है उसकी, तो आप अपने रिलेटिव या भाई बंधुओं या दोस्तों के लिए क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिसको भी डाउट आता है तो वो पे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है ना, कोई भी क्वेश्चन आप डाल देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। चलो मिलते हैं फिर दोबारा। बाय बाय।